दूर कर दिया। इस तरह दूर किया जिस तरह दूर करने का अब कुरान की आयतों से हमें पता चल गया कि रिजस उसे कहते हैं जो अहले बैत से दूर है। लो भाई सारे बंदे मेरी ताईद फरमाना, रिजस उसे कहते हैं कुरान की आयतों से कि जो अहले बैत से दूर है। सारे बंदों ने मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाना है। अच्छा, अहले बैत कौन है? जो हज करके आए हैं ना, जो उम्रा करके आए हैं, वो मुकम्मल मेरी ताईद फरमाएंगे किबला रिज्स वो है जो अहले बैत से दूर है। अहले बैत कौन है? किबला अल्लाह ने अहले बैत का मुकाम बताने के लिए बैतुल्लाह पे काली चादर डाल दी। ओए होए 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 होए, नहीं यार कुछ बंदे जुमला खा गए हैं। किबला अहले बैत का मुकाम बताने के लिए बैतुल्लाह पे काली चादर। बंदा जब हज पे जाता है ना उम्रा करने के लिए, तो वहां जहन में एक सवाल पैदा होता है कि ये बैतुल्लाह पे काली चादर क्यों डालेगी? चादर डालने का राज क्या है? चादर डालने का समझ आ रही है ना मेरी बात? किबला वहां हरम में खड़ा होकर इंसान ये सोचता है ये चादर क्यों डाली गई है, चादर डालने का राज क्या है? इसका और कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ यही जवाब मिलेगा कि जी बैतुल्लाह पे काली चादर इसलिए डाली गई है ताकि हरम में खड़ा होने वाला इंसान ये तमीज कर सके कि जी जो चादर के अंदर है वो बैत है, जो चादर के बाहर है वो हरम है। जो चादर के अंदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। और इसीलिए मेरे नबी ने अपनी अहले बैत पे चादर ततहीर डालकर दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों जो जो चादर के अंदर वो अहले बैत मोहम्मद है, जो चादर के बाहर है वो हर में पैगंबर है। माशाल्लाह हर घर में हदीसें किस्सा पढ़ी जाती है, हर जुमेरात को हर मस्जिद में हदीसें किस्सा पढ़ी जाती है। किबला देखिए आओ मिलके सोचते हैं चादर के नीचे कौन थे? राविया है जनाब सैयदा, वो फरमाती हैं कि मैं अपने घर में थी, मेरा बाबा घर में आया और आकर कहते फातिमा मुझे अपनी वो यमनी चादर ला दो। यार सारे बंदे सारे बुजुर्ग मेरी ताईद फरमाएंगे, मेरे नबी ने 2 मरतबा चादर मांगी, 2 मरतबा पैगंबर ने चादर मांगी। एक मरतबा जनाब खदीजतुल कुबरा से, एक मरतबा जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा से। शिया सुन्नी मौलवियों के सरों पे कुरान रख के पूछ लेना, जब जनाब खदीजा से चादर मांगी तब भी कुरान की आयत आई, जब सईदा से चादर मांगी तब भी कुरान की आयत इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। तो सईदा फरमाती है, सलवात पढ़ ले मिलके सारे साहबान एक बड़ा। जनाब सईदा फरमाती है मैं अपने घर में थी, मेरा बाबा घर में आए और आकर कहते फातिमा मुझे अपनी चादर ला दो, मैं अपने जिस्म में कुछ कमजोरी महसूस कर रहा हूं। तो सईदा फरमाती है कि मेरा बाबा चादर लेकर लेट गए। बस थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरा बेटा हसन आया, आके सलाम किया और सलाम करके कहा अम्मा इन्नी अशुम्मो इंदा के रायहतन तय्यबतन, अम्मा मैं अपने नाना की खुशबू पा रहा हूं। जब कहा ना मैं अपने नाना की खुशबू पा रहा हूं, सईदा मुस्कुरा के फरमाती है नाम को बताहतल किस्सा, वो चादर के नीचे। सईदा कहती है मेरा बेटा हसन गया, जाके सलाम किया, चादर के नीचे चला गया। यार ये जो नौजवान पीछे बैठ गए थोड़ी सी शफकत फरमाएं, उठकर आगे आ जाए, मिंबर के करीब आ जाए, मिलके सलवात पढ़ ले उनके आने तक। अल्लाह सल्ले, आगे आ जाए, बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। एक अच्छा माहौल बन जाता है। एक मरतबा फिर भी सलवात पढ़ ले मिलके सारे से, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तो जनाब सईदा फरमाती है बस थोड़ी देर गुजरी थी, मेरा बेटा हुसैन आया और आकर वही जुमले के अम्मा मैं अपने नाना की खुशबू पा रहा हूं। तो सईदा मुस्कुरा के फरमाती है वो चादर के नीचे। सईदा कहती है मेरा बेटा हुसैन भी गया, जाके सलाम किया, चादर के नीचे चला गया। लो भी जो लुत्फ लेना चाहते हैं, सईदा फरमाती है बस थोड़ी देर गुजरी थी कि कायनात के मुश्किल कुशा आए और आकर कहते फातिमा मैं अपने भाई की खुशबू पा रहा हूं।
जब ये जुमला का ना अपने भाई की खुशबू पा रहा, सईदा कहती है वो चादर के नीचे, तो जनाब सईदा कहती हैं अली भी गए, जाके सलाम किया, चादर के नीचे चले गए। किबला जो मजे की बात यह है, तो जनाब सईदा कहती है मेरे दिल में ख्याल आया शायद आज कोई हंगामी इजलास है, जो भी आता है सलवात पढ़ ले मिलके सर से। एक मरतबा फिर भी सलवात पढ़ ले मिलके। सईदा जल्दी आ, तेरा ही तो इंतजार कर रहा हूं। तो जनाब सईदा फरमाती है जब हम 5 चादर के नीचे इकट्ठे हो गए, पैगंबर ने, मेरे बाबा ने चादर का कोना पकड़ा, चादर का कोना पकड़कर नबी कहते अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, मेरे अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। और मजे की बात है बगैर सोदियों के सुनाऊंगा, आपने बड़े बड़े जाकर सुनोगे, ऐसा कसीदा नहीं। अल्लाह ने अर्श पे जल्दी जल्दी कौसो कज़ा की गिनाते बादल के साहिबा फरिश्तों को इकट्ठा किया। कोटली अमीर वली अली वालों, अजीब मंजर होगा कि जब अर्श जैसा इमाम बारगाह, सुनने वाले ये सियालकोट वाले मोमिनीन नहीं, सुनने वाले फरिश्ते, अल्लाह जाकिर। और मैं तो अक्सर के सामने इनको यकीन हो जाए कि पढ़ने वाला बात सच्ची कर रहा है, मैं कहता हूं बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सारे मेरी तईद फरमाएंगे, क्या अल्लाह को कसम उठाने की जरूरत है? मेरे मौला, अल्लाह को तो कसम उठाने की मोमिनीन जरूरत ही नहीं है, लेकिन शिया सुन्नी मौलवियों के सरों पे कुरान रख के पूछ लेना, जब अल्लाह ने अहले बैत की शान में कसीदा पढ़ा है ना, अल्लाह ने भी कसम उठाई है कि या मुलाइकती या सुकान समावाती व इज्जती व जलाली। ओए होए होए, मुझे अपनी इज्जत और जलालत की कसम। अब फरिश्ते परेशान हो गए कि आज तक हमने ऐसी कसम सुनी ना थी। चांद की कसम सुनी थी, सूरज की कसम सुनी थी, और काली कमली की कसम सुनी थी, चादर की कसम सुनी थी। ये अल्लाह आज अपनी इज्जत की कसम उठा के कहना क्या चाहता है? अभी अल्लाह ने कसीदा शुरू नहीं किया। अगर आप भी कसीदा सुनने के मूड में है ना, एक मरतबा ज़हमत फरमाए, दोनों बाजू बुलंद करके नारा हैदरी। अब अल्लाह ने कसीदा शुरू किया कि या मुलाइकती या सुकान समावाती व इज्जती व जलाली इन्निमा खलक़्तु समान मबनियतन वला अर्ज़न मदहियतन वला कमरन मनीरन वला शमसन मुज़ियतन। और मेरे आसमान की मखलूक, मैंने आसमान को बुलंदी नहीं दी, मैंने ज़मीन को पस्ती नहीं दी, मैंने चाँद को चमक नहीं दी, मैंने सूरज को तपश नहीं दी। अगर सब कुछ किया है, 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 तो इन 5 की खातिर किया है।